काफी गहरी हो गई थी और अली अपना सर थामे केस में इस तरह से उलझा हुआ था कि उसको वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ था। अली असल में फर्शनास और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसके सामने अपनी नौयत का अनोखा और मुश्किल केस था जिसने उसको अपना सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया था। अली ने अपने कैरियर में मुश्किल से मुश्किल केस हल किए थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर था क्योंकि इस मर्तबा ऐसे कत्ल का केस अली के सामने था जिसमें बज़ाहिर कातिल एक जिन था। एक सनसनीखेज कहानी, भयानक जंगल। अली ने एक मर्तबा दोबारा केस की फाइल को शुरू से देखना शुरू किया ताकि कोई सुराग मिल सके। उमर मकतूल यानी एक गरीब किसान था और वो सुबह सवेरे अपने खेत में हल चलाने गया था। उसके खेत के बिल्कुल सामने एक जंगल था जो पूरे गांव में मशहूर था कि वहां पर भूत प्रीत रहते हैं और इसीलिए इस जंगल का रुख कोई भी नहीं करता था। खुद उमर भी कोशिश करता था कि वो अपने खेत का वो हिस्सा जो जंगल से मुल्हक था उसमें दिन के वक्त ही जाए जब आसपास के खेतों में और भी किसान काम कर रहे हों। उस दिन मौसम कुछ अबर आलूद सा था और लग रहा था कि आज कोई तूफान आएगा। उमर की तबीयत पिछले कुछ दिनों से कुछ नासाज सी थी और वो खेतों में काम करने के लिए नहीं जा सका था आज, इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो आज अपने सारे खेत का काम करके ही जाएगा क्योंकि बारिश होने की सूरत में उसे मजीद रुकना पड़ता। एक एक करके सारे किसान अपना काम करके अपने घर की तरफ चल दिए क्योंकि उमर कमजोरी के बाइस आज काम कुछ सुस्त रवि से कर रहा था। वो अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था और अभी खेत का वो हिस्सा रहता था जो जंगल से मुल्हक था। उमर का पड़ोसी बिलाल भी अपना काम करके जाने ही वाला था कि उसकी नजर उमर पर पड़ी। उसने उमर से कहा, वो अब तक क्या कर रहा है? मगरिब होने वाली है, मौसम भी खराब होता दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भी घर चले। जिस पर उमर ने जवाब दिया कि नहीं यार, आज तो मैं काम मुकम्मल करके ही आऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बिलाल ने उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला और अपने घर की राह ली। अब उमर अकेला था और मगरिब का वक्त भी हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी जंगल के पास अपने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया था। अब हवा भी तेज हो चुकी थी और जंगल में मौजूद दरख्तों की टहनियों से जब हवा टकराती थी तो उससे ऐसी आवाज पैदा होती थी जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। उमर के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अपने काम करने में मसरूफ था। वो अब बिल्कुल जंगल के पास पहुंच चुका था और उसी ऐन वक्त उमर को जंगल की जानिब से एक चीख सुनाई दी। बिलाल यानी गवाह जो अभी कुछ फासले पर था, हवा के दोष पर उसको दो भयानक चीखें सुनाई दी। पहली तो कोई निस्वानी चीख थी और दूसरी चीख उमर की थी। यह सुनकर बिलाल उल्टे पांव उमर के खेत की तरफ भागा ताकि उमर की मदद कर सके, लेकिन वो जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी और वहां उमर का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ उमर की जूतियां पड़ी मिली थीं। यकीनन उमर को जंगल की बला उठाकर ले गई थी। बिलाल रोता पीटता गांव वापस आया और सबको इत्तला दी। उमर के घर में तो एक कोहराम बर्पा हो गया। सारा गांव जमा हो गया था, लेकिन उमर की तलाश में उस जंगल में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ था। सबने फैसला किया कि सुबह ही उमर की तलाश में निकला जाएगा। अगली सुबह गांव वाले 4 मुसल्ला गिरोह में तकसीम होकर जंगल में उमर की तलाश के लिए दाखिल हुए और थोड़ी देर में उमर की उन्हें लाश मिल गई।
यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, इसलिए जाए वकुआ पर हवलदार गुलजार भी अपने 2 सिपाहियों के हमरा पहुंच चुका था। उसने लाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट तवक्को के ऐन मुताबिक दिल की धड़कन बंद हो जाने के बाइस हुई थी। उमर की लाश की ऐसी हालत थी कि उसकी आंखें फटी हुई थीं, जिससे इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि उमर ने कुछ ऐसा देखा जिस वजह से उसकी हरकत कल्ब बंद हो गई। यह उस गांव में होने वाला कोई पहला वाकया नहीं था, बल्कि इस जंगल की बला या जिन ने अभी तक 3 जानें ले ली थी। पहली जान एक लकड़हारे की ली गई थी जो इस जंगल में लकड़ियां काटने गया था। दूसरी जान एक चरवाहे की ली गई थी जिसका जानवर गलती से ही जंगल में चला गया था और वो अपना जानवर लेने गया था, मगर अफसोस उसकी लाश ही वापस आई थी। और अब उमर की लाश। इन तीनों वाकयात में एक इत्तेफाक था कि तीनों मख्तूलिन की मौत हरकत कल्ब बंद होने के बाइस हुई थी और तीनों की आंखें फटी हुई थीं। गुलजार तंग आ चुका था और उसने अपने डिपार्टमेंट में इस केस को हल करने के लिए मदद तलब कर ली थी। इसलिए महकमे ने अपने फर्शनास अफसर इंस्पेक्टर अली को इस गांव में भेजा था। अली ने पहली मर्तबा घड़ी की जानिब देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अली ने फाइल बंद की और हवलदार गुलजार को अपने कमरे में बुलाया। उससे कहा कि मेरे ख्याल से इस केस को हल करने में हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। गांव वालों तो बज़िद हैं कि ये सब तो जिन्नात का किया धरा है, और तो और थाने के सिपाही भी ऐसा ही समझते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? अली का सवाल सुनकर गुलजार बोला, बिल्कुल भी नहीं सर, इसीलिए तो मदद के लिए आपको बुलवाया है। सर मुझे तो यह मामला कुछ और ही लगता है, और एक चीज जो इस फाइल में नहीं लिखी वो ये कि 3 अमवात चांद की 14वीं रात को हुई है। अली ने यह सुना तो चौंक गया और उसने गुलजार से पूछा, और आज भी चांद की 14वीं रात है ना? गुलजार ने जवाब में जी सर कहा। फिर अली ने कहा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? गुलजार की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने सीना तान कर कहा, जी सर, क्यों ना आज की रात हम जिन्नात से मुलाकात करके ही आए। अली के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अली ने कहा, गुलजार मुझे खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट में अब भी तुम जैसे बहादुर लोग मौजूद हैं। अली और गुलजार ने टॉर्च और रिवॉल्वर अपने साथ लिए और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में पहुंचने पर अली और गुलजार ने एक मर्तबा एक दूसरे को देखा और अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गए। जंगल वाकई में बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। कभी कभी उल्लू के बोलने की आवाज भी माहौल को और खौफनाक बना रही थी। अली और गुलजार बहुत एहतियात से आगे की जानिब बढ़ रहे थे। अली ने सरगोशी के अंदाज में गुलजार से पूछा कि वो कभी इस जंगल के हिस्से में आया है, तो गुलजार ने जवाब दिया, सर इतना अंदर तो हम नहीं आए कभी, लाशें भी शुरू में ही मिल गई थीं। फिर जंगल और घना हो गया, यहाँ तक चांद की रोशनी होने के बायस उस घने जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे ये दोनों जंगल के अंदर पेश कदमी कर रहे थे, एक अनजाना सा खौफ उनको घेरे में ले रहा था। फिर अचानक उनको एकदम से औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। यह इतना अचानक था कि मजबूत आसाब के मालिक होने के बावजूद भी अली और गुलजार दोनों ही उछल पड़े। अली और गुलजार ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आया। फिर दोबारा पायल की आवाज सुनाई दी। फिर उसके बाद किसी औरत की हौलनाक चीख की आवाज सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाती। लेकिन अली और गुलजार ने इस चीख की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते अचानक ये एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां दरख्त कुछ कम हो गए थे और वहां एक कैबिन था। अली ने मायने खेज अंदाज में गुलजार को देखा और कैबिन के जानिब बढ़ने लगे, लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे, एक नहायती खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। गुलजार उसे देखते ही बेहोश होकर गिर गया, जबकि अली ने अपने हवास पर काबू रखते गुलजार को देखा। शुक्र है कि वो सिर्फ बेहोशी हुआ था। अली ने वापस सर उठाकर उस चुड़ैल की तरफ देखा
तो वो उसे बेजान सी लगी। उसे ये महसूस हुआ जैसे यह सिर्फ एक अक्स हो और वो चुड़ैल एक जगह तस्वीर की मानंद खड़ी हुई थी। अली ने रिवॉल्वर तान कर उसे धमकाया, लेकिन अभी भी उस चुड़ैल ने हमला करने की बजाय या गायब होने की बजाय कोई हरकत नहीं की थी। अली का शक मजीद पुख्ता हो गया कि जरूर कोई और मामला है। उसने थोड़ा तलाश किया तो उसे एक झाड़ी के नीचे एक प्रोजेक्टर नजर आया जो उस चुड़ैल की तस्वीर को प्रोजेक्ट कर रहा था। अली ने यह देखकर केबिन के जानिब जाना मुनासिब समझा और तवक्को के ऐन मुताबिक उस केबिन की दूसरी जानिब मंशियात फरोशों का पूरा एक गैंग नजर आ गया। अली को समझ आ चुका था कि जंगल का वो जिन कौन है। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त सारे मंशियात फरोश नशा करके सोए पड़े थे, वरना उन लोगों से अकेला अली का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। अली बहुत एहतियात से वापस गुलजार के पास आया और उसको होश में लाकर सारी बात समझाई। गुलजार ने थाने से अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इसी वक्त जंगल में आए और जो नहीं आएगा वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। और इस तरह पूरी पुलिस फोर्स मंशियात फरोशों के अड्डे पर पहुंच चुकी थी। आखिरकार ये खतरनाक जिन्नात यानी मंशियात फरोश पुलिस के आने शिकंजे में जकड़े गए। तफ्तीश करने पर उन मुजरिमों ने बताया वो आवाज जंगल में मौजूद स्पीकरों से आती थी और इन तीनों को मौत के घाट इसलिए उतारा गया था वो इस जिन्नाती खेल के जरिए इस जिन्नाती किस्से की आड़ में अपना घिनौना कारोबार कर सके। अली की आज वापसी थी। पूरा गांव अली और गुलजार के शुक्रगुजार थे और अली अपने रब का शुक्रगुजार था कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर उसे सुर्खरू किया था और एक और केस हल हो चुका था।